स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 5। जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा था, वहां पर मोर के बाद मोर देन वन आया था, यानी कि वन को देख के बाद हमारी सिंगुलर नाउन आई थी। पर इसमें केस डिफरेंट है। इसमें मोर के बाद हमारा आ रहा है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हमारी आ रही है तो मोर के और देन हमारा आ रहा है प्लूरल नाउन के बाद में। तो इसमें वन देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन आ रही है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मोर गर्ल्स देन वन इज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट दिस कॉम्पिटिशन। तो मोर गर्ल्स देन वन, अब इसमें देखिए गर्ल्स ये आपका प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। तो ये वन को नहीं देखना है, इसमें आपको प्लूरल नाउन देखना है। तो इसमें आपकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। नाउ एग्जाम्पल 2, more players than one were injured in the World Cup। So इसमें more के बाद इसमें more players, यानी कि इसमें more players यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन है और यहाँ पे more players इसको प्लूरल ही माना जाएगा। then वन को देख के आपको यहाँ पे वर्ब नहीं लगानी है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए वन को देख के। यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन देख के प्लूरल वर्ब लगानी है। तो दिस इज द फिफ्थ रूल, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब इसमें जैसा कि हमें पता है मैनी का मतलब है बहुत सारे, यानी कि इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगा। सो हम एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। मैनी ऑफिसर्स इज आर फाउंड इन्वॉल्व इन क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज। तो मैनी के बाद ऑफिसर्स, ये जो है आपकी प्लूरल नाउन है। कैसी है? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के बाद हमने क्या पढ़ा है रूल कि प्लूरल वर्ब भी आएगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। नाउ एग्जांपल 2, मैनी कम्स टू मीट मी एवरी डे। सो मैनी, अब जैसे कि मैनी मैंने बताया था ये आपका बहुत सारे यानी कि प्लूरल है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा? कम। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर जो हमारा V1 में SEIS लगना है, अगर वो प्लूरल है, जैसे कि ये कम हमारा इसमें आ जाएगा तो इसमें SEIS नहीं लगेगा। ये एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब, तो इसमें SEIS नहीं आएगा। और अगर हमारी है सिंगुलर वर्ब तो इसमें SEIS आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा? मैनी के बाद प्लूरल नाउन इसमें नहीं है, इसमें मैनी के बाद प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो आंसर इज कम। तो ये है रूल नंबर 6। हेलो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 का कॉन्सेप्ट 2। अब इसमें देखिए मैनी मतलब बहुत सारे, लेकिन इसके बाद आ गया है, यानी कि आपका आर्टिकल आ गया है, ए या एन। तो इसका क्या मतलब है? अब जो इसमें पावर आ गई है वो ए और एन के हाथ में आ गई है, यानी कि अब जो हमारी लगेगी वो सिंगुलर नाउन लगेगी और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैनी है और मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन है और उसके बाद फिर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी कि आ के अकॉर्डिंग। अब है हमारा एग्जाम्पल्स, मैनी या बुक, यहाँ पे आप बुक आ गया है, इसका मतलब हमारी लगेगी बुक हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन। तो अब हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सिंगुलर नाउन, ये हो गया हैज, तो सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही सेम इन द एग्जाम्पल नंबर 2, मैनी अ गर्ल इज स्लैश आर गैरोडियस इन द क्लास। मतलब इसका मतलब है टॉकेटिव इन द क्लास। इसमें क्या है? मैनी के बाद इसमें भी आ गया आपका और इसमें हमारी है सिंगुलर नाउन, उसके बाद आ जाएगी हमारी सिंगुलर ही वर्ब। ये है हमारा रूल नंबर 6 का कॉन्सेप्ट।